हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 12,576 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ये उदाहरण नंबर 1 है। अब इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। जिन भी बच्चों ने ये नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लें ताकि आपको ये उदाहरण समझ में आए। तो और मैंने उसमें आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, तो उस हिसाब से आप यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी जिससे आप पे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमें दो संख्याएं दी हुई हैं 4052 व 12576। तो इसमें से बड़ी जो भी है तो हम इस तरीके से लिख लेंगे कि 12576 जो है वो बड़ी है 4052 यानी 4052 से। अब इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए हम रफ का प्रयोग करेंगे, तो चलिए रफ का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमारा रफ है जिसमें हमने बड़ी संख्या को भाग के चिन्ह के बीच में लिखा हुआ है तथा छोटी संख्या को साइड से लिखा हुआ है जो भाजक है, और इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। तो ये भाग क्रिया जो भी रहेगी ये रफ में रहेगी आपकी और एल्गोरिथम आप साइड से लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से भाग देंगे तो ये लगभग 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो क्योंकि हमें यहाँ से पता चल जाता है 4 तिया 12, तो यहाँ हमें मिल रहा है। चलिए अब 3 की दुनिया पढ़ देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6, 3 5 15, 15 की 5, हासिल आई 1, 3 शून्य शून्य 1 ज्यों का त्यों, 3 चौके 12। तो इस तरीके से अब आपको घटा देना है। तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 12 गया 0। तो ये तो लिखना नहीं है, अब 420 बचा। इतने में आपको अब प्रमेयिका लगा देनी है। तो चलिए प्रमेयिका लगा देते हैं। फर्स्ट चरण हमारा बना, आपको हेडिंग डाल देनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फर्स्ट चरण जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बीच वाली संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे 12,576 बराबर ये है 4,052। पहली संख्या गुणित आखिरी संख्या कितनी है 3, प्लस में आ जाता है शेषफल, ये हम कर चुके हैं। तो प्लस में आएगा शेषफल 420 और आपको लिख देना है जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, क्योंकि शेषफल तो 420 है इसलिए आपको लिखना है जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। अब ये क्रिया हम कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमें शेषफल 0 ना मिल जाए। अभी जो शेषफल आया है इसको हम लोग बनाते हैं क्या, भाजक। तो ये बना भाजक और जो पूर्व भाजक था उसको हम बनाते हैं भाज्य। तो ये बनेगा 4052। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है दोनों में कि कितने बार जाएगा। तो चलिए ये लगभग 9 बार जाएगा। तो 9, 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18 की 8, हासिल आई 1, 9 चौके 36, 36 और 1 हासिल की तो 37। यहाँ हम 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। 5 के 5 यहाँ से देख लेते हैं कि 15 है, 15 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 0। तो इस तरीके से आप घटा सकते हैं। अब इसमें हम लोग इतने में फिर से प्रमेयिका लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं बीच की संख्या कितनी थी 4052। तो सेकंड चरण जो बनेगा वो बनेगा 4052 बराबर पहली संख्या गुणित लास्ट की संख्या कितनी है 9, तो 420 गुणित 9, 420 गुणित 9 और प्लस में 272। ये शेषफल है प्लस 272। तो फिर से शेषफल 0 नहीं आया है तो आप लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0।
इसके बाद हम लोग थर्ड पे आते हैं और थर्ड करेंगे अपनी भाग प्रक्रिया से। तो चलिए रफ में चलते हैं, ये आ गया रफ। अब यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ तक भाग दे दिया। अब ये जो शेषफल आया है इसको बनाते हैं भाजक, और जो पूर्व भाजक था उसको बनाते हैं भाज्य। ये हमारा क्रम ही रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल है समझने में, ये हमारा क्रम ही है कि जो शेषफल आता है उसको भाजक और जो पहला भाजक होता है उसको बनाते हैं क्या हम लोग, भाज्य। अब इसको 420 में तो 272 एकम 272 चला जाएगा ये, क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक बार गया, तो यहाँ बचेगा 148। यहाँ क्योंकि शून्य का मान 10 में से 2 8, ये 12 में से, ठीक है, ये इतना ही बचेगा। अब 148 जो आया है इसमें भी हम लोग एल्गोरिथम लगाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे बीच वाली संख्या कितनी है, 420, तो हम यहाँ लिखेंगे 420। अब शुरू वाली संख्या कितनी है, 272, तो यहाँ लिखना है 272। आखिरी वाली संख्या कितनी है, 1, तो ये गुणा में लिखी जाती है आखिरी वाली संख्या, प्लस जो हमारा शेषफल बचा है वो कितना है, 148। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए आपको लिखना है जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, शेषफल बराबर नहीं है 0। इस तरीके से आपको करते जाना है। अब हम लोग फोर्थ स्टेप करेंगे। तो अपनी भाग प्रोसेस को देख लेते हैं। 148 पर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग 148 में भाग देंगे जो पहले भाजक था, इसको बना लेते हैं भाजक जो शेषफल था, और जो पुराना भाजक था इसको बना लेते हैं भाज्य 272 को। अब हम 148 एकम 148 ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा शेषफल बच जाएगा 124। आप घटा सकते हैं, 124 ही आएगा। तो ये हमारी फिर से एक बार प्रमेयिका लग चुकी है। तो चलिए हम लिखते हैं बीच वाली संख्या पहले, 272 बराबर 148 गुणित 1 प्लस 124। यही है ना हमारी प्रोसेस। तो चलिए लिख लेते हैं 272 बराबर ये 272 है, 272 बराबर 148 गुणित 1, 148 गुणित 1 प्लस शेषफल कितना था हम लोगों का, 124। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 124, और आपको वही लाइन लिख देनी है जहाँ अभी भी 124 है क्योंकि शेषफल, तो जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, शेषफल बराबर नहीं है 0। अब इसके बाद हमें अपनी भाग प्रोसेस जारी रखना है। तो मैं ये वाला भाजक अब यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बच पाई है। तो यहाँ लिख लेता हूँ 124 जो है ये था हमारा शेषफल। अब इसको हमें भाजक किसको बनाना है, जो पहले भाजक था उसको हम भाज्य बनाएंगे। अब तो 148 को यहाँ लिख लेते हैं, फिर से एक बार चला जाएगा तो 124 ही आएगा। तो 148 में से 124 चले जाएंगे तो ये आपको मालूम है कितने बचेंगे, 24। तो इसमें भी हम लोग प्रमेयिका लगा देंगे। तो हमारा फिफ्थ जो बनेगा वो बनेगा 148 बराबर 124 गुणित 1 प्लस 24, 124 गुणित 1 प्लस 24, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, जहाँ शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है अभी भी, क्योंकि 24 बचा हुआ है। अब इसको और आगे भाग देंगे तो 24 का भाग जाएगा 124 में, ये वाला 124 यहाँ लिख लेते हैं। तो 24 एकम 24, 24 पंचे 120, तो बचेगा कितना, तो आंसर है 4 बच जाएगा। इसमें भी विभाजन प्रमेय का लगा देंगे तो ये 6 नंबर का बनेगा 124 बराबर 24 गुणित 5 प्लस 4, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी प्रमेयिका बढ़ेगी 7वें नंबर पर। यहाँ हम जो शेषफल बचा उसको भाजक बना के जो पूर्व में भाजक था उसको भाज्य बनाएंगे। तो 4 4 24, तो ये कैंसिल, अभी 0 आया है। तो अब आपके लिखोगे यहाँ पे बीच वाली संख्या 24 बराबर शुरू वाली संख्या 4 गुणित आखिरी वाली संख्या 6 और प्लस में आएगा 0, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। इस तरीके से आप यहाँ पे शेषफल बराबर 0 आ चुका है, आप देख रहे हैं ये शेषफल 0 है, तो आप लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर 0। तो इस हिसाब से
हम देखते हैं कि जहाँ से इस फल जीरो वाला आता है तो जो भाजक था वही क्या कहलाता है, HCF। तो अतः आप लिखोगे अतः 4052 एवं 12576 का HCF जो होगा वो होगा 4, क्योंकि इस वाले भाजक से ही हमें जीरो मिला है तो HCF हो जाएगा 4। इस प्रकार उदाहरण 1 सॉल्व हो जाता है और आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसमें बस भाग देना होता है, थोड़ा सा धीरज रखना होता है, टाइम लगता है इसमें भाग देने में, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।